बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए कैसी ग़िज़ा का इंतखाब करें। तो अब कैसी ग़िज़ा का इंतखाब करना, तो अब आप देखिए, पहले इस बात को सुनिए कि बच्चों की जिस्मानी तरबियत में ग़िज़ा का क्या रूल है, खाने का क्या रूल है, क्या किरदार है, उसको पहले समझना पड़ेगा। वो ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए जो ग़िज़ा बनाई है, दुनिया में खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान खाते बहुत सारे, लेकिन जो दुनिया खाती है वो नहीं खाना है, बल्कि जो अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल किया है वो खाना, वो खिलाना है। सबसे पहला मरहला बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा में ग़िज़ा के सिलसिले में पहला मरहला आता है हलाल ग़िज़ा का। हलाल और तय्यब ग़िज़ा, हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ा, इसका इतना बड़ा अहम रोल होता है कि माहिरीन कहते हैं कि तरबियत के हर एरिए को, हर ज़ाविये को बेहतर बनाने में ग़िज़ा का रूल है, और ग़िज़ा में भी हलाल ग़िज़ा का। अगर ग़िज़ा हलाल नहीं है और माँ ने, बाप ने तरबियत के सारे मरहले तय कर दिए, यानी बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे ड्रेस पहनाए, अच्छे खिलौने दिलवाए, अच्छा रूम बनाया, अच्छा प्लेइंग रूम बनाया, सारे काम अच्छे किए, लेकिन माँ बाप ने क्या किया, अपने बच्चों की ग़िज़ा पर तवज्जो नहीं दी, ग़िज़ा पे तवज्जो नहीं दी। मेरा बच्चा जो खा रहा वो हलाल है या हराम है, उस पर तवज्जो नहीं दी। माँ बाप ये गौर नहीं करे कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे, माँ ये गौर नहीं करी कि मैं जो खा रही हूँ वो हलाल है या हराम है, बाप ये गौर नहीं किया कि मैं जो कमा के ला रहा हूँ वो हलाल है या हराम है। उसका असर क्या पड़ता देखो, बच्चा बड़ा होने के बाद में भले आप कितनी भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लो, वो तरबियत उसकी नहीं होती, उन्हें नाफरमान रहा। अब माँ बाप परेशान, बोले कि अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाए, अच्छे हाई एजुकेशन दिलाए, अच्छे बड़े बड़े माहिर असातिज़ा पढ़ाए, और अच्छा बैग दिलाए, अच्छी बुक दिलाए, अच्छा पेन दिलाए, सब अच्छा करे, लेकिन फिर भी बच्चा नाफरमान क्यों हुआ? इसलिए नाफरमान हुआ कि उसमें हराम ग़िज़ा का बहुत बड़ा किरदार। ग़िज़ा हलाल नहीं रहेगी तो बच्चे की तरबियत में यूँ समझ लीजिए कि फुल स्टॉप लग गया। एक बच्चा कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तो उसको मदरसे में कुरान पढ़ा रहे थे। अब कुरान शरीफ पढ़ता और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद में भूल जाता। स्कूल में बड़ा टॉपर है, अच्छा पढ़ता, स्कूल में क्लास में फर्स्ट आता, और मदरसे के अंदर भी पढ़ रहा है, तो मदरसे की लाइन में कुरान शरीफ पढ़ रहा, भूल जा रहा, कुरान शरीफ पढ़ रहा, भूल जा रहा। उस्ताद बड़े परेशान हुए कि भाई इतना अच्छा बच्चा, इतना ज़हीन बच्चा, एक दिन में इतना याद कर लेता, इतना तेज दिमाग है इसका। फिर स्कूल में भी बड़ा अच्छा पढ़ता, पेरेंट्स को बुलाकर बोले तो पेरेंट्स बोले कि साहब हमारा बच्चा तो अच्छा पढ़ता, हमारा बच्चा तो स्कूल में फर्स्ट आ रहा, सब आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा। अब क्या करते माँ बाप, मालूम ही है आपको पढ़ाने नहीं आ रहा होगा, बोलते क्या बोलते, आपको मौलवी साहब को पढ़ाने नहीं आ रहा होगा बोलते, इसलिए सही नहीं पढ़ रहा बोलते। अब हाल वही है मसला कि स्कूल में अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं पढ़ा तो हमारा बच्चा कमजोर होगा बोलते। अरबी में अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं पढ़ा, मौलवी साहब को पढ़ाने नहीं आ रहा होगा बोल के। एक साहब पढ़ाने वाले मुझे बता रहे थे कि बच्चा कहते घर में टोपी नहीं पहन रहा, तो घर में टोपी नहीं पहन रहा, तो यहाँ आके इस मदरसे में मकतब पे आके बोल रहे हैं, क्या तो भी सिखा रहे जी मौलवी साहब, बच्चा घर को आके टोपी नहीं पहन रहा ना बोल के। अब मैं बोला मौलवी साहब क्या करेंगे कि आप घर को आएंगे और पीछे पीछे फिरेंगे, टोपी उतारते कि चलो टोपी पहनो मैं बोल के। मौलवी साहब की वो ड्यूटी नहीं है। मौलवी साहब मदरसे में टोपी पहना रहे नहीं पहना रहे, पहना रहे, मदरसे में स्कार्फ पहना रहे नहीं पहना रहे, मकतब में बच्चे स्कार्फ टोपी पहन रहे नहीं पहन रहे, पहन रहे। घर में कौन पहनाना, अम्मी पहनाना। बच्ची ओढ़नी नहीं ओढ़ रही मौलवी साहब, उन्होंने मौलवी साहब नहीं बोले, मेरे को अगर मिलाते तो मैं बोलता था अम्मा आप ओढ़नी नहीं ओढ़ रहे होंगे, सॉरी प्लीज, बुरा न को मानो, आप ओढ़नी ओढ़े तो बच्ची ओढ़नी। बच्चा टोपी नहीं पहन रहा मौलवी साहब, मेरे को बोलते तो सॉरी प्लीज फादर सॉरी, आप टोपी पहने तो बच्चा भी टोपी पहने। एक घर में बच्चा हाफिज बन रहा, मदरसे को मकतब को गया, स्कूल से आया, अरबी को गया, अरबी पढ़ लिया, अरबी पढ़ लेने के बाद घर को आया तो 120 सेकंड भी नहीं लग रहे। कहते 120 सेकंड बोल तो कितने, 2 मिनट कितने है भाई, 2 मिनट भी नहीं लग रहे। ऐसा घर को आया, अरबी रख दिया, अंदर भागा, फिर जब निकला तो अलग लुक में निकला। आए वक्त अलग लुक में था, कुर्ता पैजामा टोपी, एक लुक था पूरा मदरसे का।
अंदर गया, 2 मिनट के अंदर अंदर ड्रेस चेंज, हुलिया चेंज, लुक चेंज। अगर कोई नया आदमी देखा तो अब भी तुम्हारे भाई गए ने अंदर, जरा उनको बुलाओ, बोलना अरे हमारे भाई ने होते जी, महेश था वो। क्यों भाई? अरबी से आया, इतने छोटे छोटे आस्तीनों के टी शर्टा पहनने के, फटे हुए पैंटा पहनने के, और अजीबो गरीब हालत में गली में फिर रहा। अब इसके भी जिम्मेदार मोलता बीच क्या? अम्मा क्या कर रहे हैं, अब्बा क्या कर रहे हैं, फिर अम्मी अब्बा क्या कर रहे हैं भाई? तो अम्मा अब्बा जिम्मेदार नहीं है, अम्मा अब्बा जिम्मेदार नहीं है, हम लोग समझ रहे, हम लोग मेरे मोल साहब जिम्मेदार है। नहीं नहीं नहीं, अम्मी को चाहिए कि बेटा आप मदरसे में जा रहे, हाफिज बन रहे, कुरान पढ़ रहे, आप दीन सीख रहे, आपको ये लुक शोभा नहीं देता, जेब नहीं देता, सूट नहीं करता आपके ऊपर। क्या करो अम्मी, आप ये लिबास पहनो बेटे, आप टोपी पहने रहो। वो बोलेंगे तो पहन के रहता बच्चा। तो इस तरीके से चल रहा। अब वो बच्चा मदरसे में बेचारा बार बार कुरान शरीफ भूल जा रहा, तो पेरेंट्स के पास गए, पेरेंट्स के पास भी मसला हल नहीं हुआ, मदरसे वाले परेशान हुए क्या करना। तो मदरसे के एक बड़े जिम्मेदार मौलाना थे, उनको बोले कि मौलाना ऐसा ऐसा मसला है जी, बच्चा देखो ऐसा ऐसा कर रहा। उन्होंने बोले ठीक है बच्चे को बुलाओ। बोले बुला के बच्चे का इम्तिहान लिए, उसका कुरान सुने, कल सुनाए, अच्छा आज याद नहीं है। फिर तो अब क्या करना चाहिए? अब उन्होंने सवालात शुरू किए। बोले पेरेंट्स को बुलाओ, बच्चे के पेरेंट्स को बुलाए। बोले कि ये जो आपका बच्चा है, इसकी सुबह से शाम तक की रूटीन सुनाओ। बोले क्या रूटीन है? बोले सुबह में उठा, नाश्ता करा, ब्रेकफास्ट करा, स्कूल गया, ऐसा करा वैसा करा, जो भी सुनाना है पूरा शेड्यूल सुनाए। उसके बाद में पूछिए कि बच्चा स्कूल को टिफिन लेके आता क्या? बोला हाँ लेके आता। वो टिफिन कहां से लेके आता? बोले कि बच्चा टिफिन लेके आता है बाहर से, घर से नहीं, बाहर से। बोले कि शाम में डिनर में आप लोग क्या खाते? मैं मिसाल के तौर पे गोश्त खाते, तरकारी खाते, क्या खाते? सवालात करें। बोले कि हम लोग शाम में का खाना अक्सर बाहर से खाते, होटल से खाते, घर से नहीं खाते। अब वो मौलाना बोले ठीक है एक काम करो, किस होटल से खाना खाते हैं जरा आप जाओ और सर्वे करके आओ कि वो होटल में जो पकवान करने वाला बावर्ची है उन्हें कौन है मालूम करके आओ। बोले अब वहां पर गए, जाके मालूम करे, बोले कौन है वो बावर्ची, मालूम करे, सर्वे करे, तो उसके बाद फिर और सवाल करे कि वो उस होटल को गोश्त कहां से आता मालूम करो। बोले उस होटल को सब्जी कहां से आती, ऐसे सवालात करे पूरे। ये पूरे सर्वे के बाद में तफसीली वाकया है, रिजल्ट ये निकला कि उस बच्चे के पेट में जो खाना जा रहा है, उस खाने के जाने में जो गोश्त जा रहा है, वो गोश्त जिस दुकान से खरीदा जा रहा है उस दुकान का ज़बीहा यानी जानवर हलाल होने में डाउट है। अब आप देखो कहां से कनेक्शन जुड़ा। ये बच्चे के कुरान भूलने का ताल्लुक घर से नहीं, मदरसे से नहीं, बाहर के खाने से। बाहर के खाने से आजकल क्या हो गया साहब, घर का खाना कम, पिज्जा होना, बर्गर होना, सैंडविच होना, नूडल्स होना, और क्या रहता फ्राइड राइस होना। अभी कुछ छूट गया क्या ना? फरहान नाम है ना आपका? तलहा कुछ छूट गया मेरे से? बिरयानी मंदी वगैरह नहीं बोल रहा हूं मैं, वो तो कॉमन हो गए पूरे। तो अब अंदाजा लगाओ आप, घर में मां अपने हाथों से गोश्त लाकर बनाएगी, भले उसका लुक अच्छा नहीं आएगा, चमक रहा नहीं जी, ऐसा बोलते बिरयानी पार्सल में है तो क्या चमक रही, देखो चमकती नहीं होंगी, लेकिन वो बेचारी डाउटलेस है, बिरयानी शक नहीं है कुछ भी, मां के हाथों का बना हुआ। माशाअल्लाह से अल्लाह ताला उसमें बरकत भी रखा, मां के हाथों का प्यार भी रखा। लेकिन आजकल की माओं को बेचारों को क्या करना, ये टीवियां देख देख के अल्लाह इनके ऊपर रहम करे, इन लोग अब मोहब्बत भी बेचारे हाथों से मिलने वाली बच्चों को थी, तो एक ही मोहब्बत, वो अम्मी के हाथों की दाल खा के उंगलियां चाटते थे बच्चे। अब अम्मी को ना दाल बनाना दिल बोल रहा, ना बच्चे दाल खाना चाहते, हर वक्त बिरयानी होना, मंदी होना। अब देखो मैं सुना कि वो 50-50 किलोमीटर दूर जाके ढाबे पे खा रहे करते। क्या भाई सही है नहीं? कैसा हंस रहे थे वो, इनसे समझ में आ रहा कि हिलना भी जाने वाले थे बोल के। मैं पूछा कई को भाई वह क्या मिलता? क्या मछली मिलती, समझ रहे बोलता आप क्या मिलती, जरा बोलो, कुछ भी अलग है क्या मछली? मैं बोला वो क्या हाल है, वहां जाके देखो, वहां की पब्लिक का, वहां के रश का, वहां के टेबलों का, वहां के बावर्चियों के हाथा, वहां के भगोने, वहां के कड़ाया, वहां के देगचे, देखते नहीं ना जाके ऊपर का चुन्ना मार के रखे ऊपर फ्रेश डाइनिंग हॉल बोलते किस, औरतें पूरे खुश। अब तो सुना कि लेडीज लड़ रही कहते शहरों से, क्या जी कभी लग गए बाहर खाने के वास्ते, बाहर खाने जा रही, लेकिन जो दिल की पाकीज़गी, जो आंखों की नूरानियत थी,
वो बाहर का खाना खा के सब खत्म। बाहर का खाने का मैं कोई ठेका लेके नहीं रखा भाई दुश्मनी का, मैं ये बताना चाह रहा हूं घर के खाने में जो खैर है, जो बरकत है, जो सेफ साइड है, वो बाहर के खाने में नहीं। तो बाहर का खाना जितना जाएगा बच्चों के अंदर, समझ लो कि बच्चों के अंदर के नेकी के असरात उतने कम हो। इसी वजह से पहला काम हलाल ग़िज़ा पे फोकस। अब यहीं पर बाहर के खाने की बात चल गई तो आगे बोलने वाला था, अभी बोल देता हूं। आज हमारे घरानों में आपसे सवाल कर रहा हूं, देंगे जवाब? सुन रहे हैं आप लोग? पीछे वाले हाँ जवाब देते आप लोग। भाई आप बोलो, ऐसी कोई मां यहां बैठी हुई या ऐसे कोई डैडी यहां बैठे हुए हैं कि जिनका बच्चा बाहर दुकान की चिरजंडी एक दिन में कुछ भी नहीं खा रहा? सो एनीबडी? पूरा हाथ उठाए तो खुशी होती, माशाल्लाह। देखो देखिए, हर जगह कोई ना कोई एक कामयाब रहते, उनको देख के अल्लाह ताला क्या है उनको इमाम बनाते। तो माशाल्लाह यहाँ भी एक बहन है ऐसे, अल्लाह इनको कबूल करे। क्या आप भी है क्या? डिस्कस मशवरा कर ले रहे क्या आप लोग? मैं बोलती हूँ कि तुम बोलो नाम बोल के, है क्या भाई कोई ऐसे? देखो एक बहन तो बोले क्या भाई है आप लोग खाते? जी नहीं खाते? आपके पास भी है क्या? बोलो भाई। देखो आप बाहर की चीजें इतनी खा रहे, इतनी खा रहे, इतनी खा रहे, वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह में यहाँ खाने से पेट भरने का निजाम रखे बोल के, नहीं तो इन लोगों को खाने की भी जरूरत नहीं थी। वैसे आजकल वो भी चल रहा बोल के सुना मैं, घरों में अम्मा को क्या है, अम्मी जरा दूध गर्म कहाँ करते बेटे, ले 10 रुपये ले जाके चिप्स ला के खा ले। अम्मा बोले कहते बच्चे को एक जगह सुनने में आया, अब बच्चा बोला अम्मी अम्मी भूख लग रही मेरे को, क्या होना बेटे? नहीं मैं उपमा खाता। उपमा खाता? अब उपमा बना के देना पड़ता, तो अब उपमे की बुराइयां करना। क्या रहता रे उपमे में? वो दमित नहीं रहता कुछ भी। क्या है उपमे में? वो बीमारा खाते उपमा। कभी देखा अम्मी को उपमा खाते हुए? अब बच्चा बोला अम्मा अम्मी ने खा रहे, हमारे नहीं खाना कर। फिर क्या खाओ अम्मी? अले लिख जा, 2 बिस्किट के पुड़े ला ले, 2 5 स्टार ला ले, 2 डेयरी मिल्क ला ले बेटे। बोले तो बच्चा भी उछल के गया। अम्मा बोली बलाइज गई, देखो अच्छा छुआ, उपमे का पीछा छुटा, अब जिंदगी में कभी उपमा नहीं पूछता होने। कोई अच्छा काम कर रही, जो ताकत की चीजें हैं वो बना के देने को तैयार। अब देखो आप आज घरों में जितने मैदे के आइटम बने हुए हैं वही बन रही, वही बन रही। एक वक्त था आटा दुकानों पे ज्यादा बिकता था, अब एक वक्त हो गया कि दुकानों पे आटा कम, चावल कम, मैदे के आइटम पास्ता ज्यादा बिक रहा। क्या बोल रहा हूं? सही बोल रहा ना मैं? गलत बोल रहा हूं? हर घर की जरूरत, पहले क्या था जिंदा तिलिस्मात, हर घर में रहना जरूरी है बोल के, अब इसको बदल देना पास्ता मैकरोनी, हर घर में रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बगैर नहीं जी सकते। सोचो आप, हमारे हैदराबाद में कितने ऐसे घर होंगे जिन घरों में बगैर इडली, बगैर डोसे, बगैर पूरी, बगैर वड़े, बगैर मैसूर भजिए के सुबह होती। मेरी उनकी दुश्मनी नहीं है भाई, मैं ये बता रहा हूं हम कितना, हमारी थिंकिंग बदल गई कि ग़िज़ाएं कोसे हाथों से बन रही, कुछ नहीं मालूम हलाल है हराम है, क्या डाल रही क्या नहीं डाल रही, बिरयानियां खा रही, जो मन में आया खा रही। लेकिन कौन बेचारा खाते खाते पुड़ी खाने वाला था, मालूम ना? पुड़ी बोलते, अच्छा लेडीज को ना गुटका पुड़ी बोले, तो जेंट्स बोलते समझ क्या, बस पुड़ी बोलते कि समझ आते बच्चे हमारे। गुटका खाने वाला, वही गुटका खाते खाते वो कड़ाई में से उन्हें पुरियां उठा रहा डाल रहा, उठा रहा डाल। कितने ऐसे लोग, सिगरेट पीने वाला ये हाथ से सिगरेट पीछे रख लेके पी रहा, यहां से यूं डाल रहा, कुछ भी इमरजेंसी होगा सिगरेट यूं रखा, फिर ये हाथ से कर रहा, सब जा रहा पेटों। कैसे कैसे लोग, कैसा कैसा ज़बीहा, कैसी कैसी होटलें। उलमा ने लिखा अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर जानवर को ज़बान नहीं किया गया तो उसका खाना हलाल नहीं होता। सोचो आप, हलाल नहीं होता। फिर जब हलाल नहीं होता, खाने के बाद में क्या असरात होते?